मैं परमेश्वर के वचन आप लोगों के बीच में लेकर आना चाहता हूँ। पिछले संडे हमारे लिए पेंतेकोस्त के दिन था। उसमें हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जो वायदा किया, उसने जो पवित्र आत्मा के रूह लेकर पेंतेकोस्त के दिन में जो आया, वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर किस प्रकार की चरित्र और खूबी की जरूरत है, उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। उसमें मैंने एक खास चीज को आपको बताया। कलीसिया और एक परिवार पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है तो आपके अंदर एक एकता, एक यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी के बारे में जब मैं आप लोगों के बीच में बोल रहे थे, उसमें 4 चीज बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहला, फॉरगिव क्विकली, जल्दी माफ करना। माफ करने के लिए देर नहीं लगना। वही मैं आप लोगों को बताया, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमियां होता है। मैं ढेर सारे उदाहरण आप लोगों को बताया। मेरे जीवन में कमियां हो सकता है। एक ही व्यक्ति इस संसार में इंसान मानसिक रूप में आकर के पाप नहीं किया, ऐसा एक व्यक्ति को बोलोगे तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई भी 100% ठीक नहीं है। सबके अंदर कमियां होता है, सबके अंदर गड़बड़ होता है, वीकनेसेस होता है, बलहीन होता है। बलहीनता को और गलतियों को अगर हम लोग बढ़ा चढ़ा के उसके बारे में हम बात करना चालू करें, फिर उसी से आगे बढ़ता जाता है। जितना जल्दी हम माफ करना सीखते हैं, उतना जल्दी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले आ सकता है। हालेलुया। इसलिए मैं पिछले हफ्ता आप लोगों को सिखाया, जल्दी माफ करो, देर मत करो। कल परसों नहीं, उसी वक्त माफ करना। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया, प्रे टुगेदर, प्रार्थना मिलके करो। आप लोग के अंदर जो है डिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, कितना नजदीक, कितना एकता। उत्पत्ति किताब में अगर आप पढ़ के देखोगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर जब इंसान को बनाया, उसने बोला अपने स्वरूप के अनुसार। उस स्वरूप क्या है? हमारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एकता के साथ जैसे रह रहे, वैसे ही कलीसिया के हर एक व्यक्ति भी वही स्वरूप एकता के साथ रहे। यह हमारा परमेश्वर के लिए बहुत पसंद की बात है। तीसरी बात मैं आप लोगों को बताया, उत्साहित करो एक दूसरे को। कमजोरी के समय पर, कुछ गड़बड़ी के समय पर, आपातकाल के समय पर, मुश्किल के समय पर एक दूसरे को उत्साहित करो। वो जो है पवित्र आत्मा को जल्दी हमारा जीवन में लेकर आता है। और चौथी बात मैं आप लोगों को बताया, आप लोगों के दिल में जो जलन है, दिल में जो घमंड है, उसको जल्दी हटा दो, देर मत करो। सबके लिए दूसरे के प्रति जलन होता है, वो सब हमारा खून में बसा हुआ है। वो आदम से लेकर हवा से लेकर उन लोगों ने जिस दिन गलत किया, उस दिन से लेकर हर एक व्यक्ति के अंदर ये फैला पड़ा है। उसको हम दूर करना जरूरी है। और गुस्सा और घमंड, जलसी और प्राइड। घमंड जो है समाज के बारे में, अपना काम के बारे में, अपना व्यवहार के बारे में, कई जगह में घमंड की आत्मा नहीं होना चाहिए। घमंड की आत्मा पवित्र आत्मा को रोक देता है, उसके काम को रोक देता है। आज मैं फिर और अच्छी चीज सिखाना चाहता हूं। आज जो है पेंटिकास्ट वाज मार्क्ड
marked by the fire of God. अगर आप प्रेरित की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 3रा वचन को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, पढ़े, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। हर एक के बीच में क्या फैला? वहां पर आग के तरह पवित्र आत्मा उतर के आया। अगर आप पुराना नियम में, नया नियम में कई जगह में देखोगे तो हमारा परमेश्वर को एक आग के तरह वो दिखाते हैं। पवित्र आत्मा आग के तरह उतर के आया। आग का मतलब क्या है? आग का मतलब एक पवित्र, ना तो एक इस प्रकार का एक एक्सप्लेनेशन है। 4 चीज उसमें भी मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। सबसे पहले गॉड्स प्रेजेंस, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, वो है परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आग के तरह उतर के आने का एक चिन्ह है। दूसरा है प्यूरिटी, पवित्रता। आग के तरह पवित्र आत्मा उतर के आ रहा मतलब उस स्थान पर पवित्रता आता है। और तीसरा है पवित्र आत्मा आग के तरह उतर के आ रहा है, उसका मतलब सामर्थ्य है, पावर, वो सामर्थ्य है। और चौथी बात है पवित्र आत्मा जो उतर के आ रहा है मतलब वो एक पैशन है। लोगों के बीच में एक पैशन उत्पन्न होता है, एक हग उत्पन्न होता है प्रभु के लिए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये 4 चीजों को लोगों के अंदर देने के लिए, डेवलप करने के लिए पवित्र आत्मा आग की तरह उतर के आया। आज जो है कई लोग पवित्र आत्मा की आग के अनुभव को वो लोग खो गए हैं। कैसे खो गए हैं? उनकी प्रार्थना के जीवन ठंडा हो चुके हैं। उनका वर्शिप एक रूटीन हो गया, वो एक मजबूत नहीं है। रोज मुझे आराधना करना वो नहीं है, चलो इतवार को ये जाना ही जाना है, ऐसा एक रूटीन बन गया। और तीसरा है पैशन फॉर सोल डिसअपियर्ड। आत्मा जीतना है। मेरे गली में रहने वाला मेरा रिश्तेदार, माया सिस्टर का मौत हुआ है। हम लोग कल उनके घर जाकर के वापस आ रहे थे। वो सिस्टर के अंदर एक जुनून था, एक इच्छा था। हर बार ये जब भी प्रार्थना के निवेदन बोलते थे, मेरे पूरे रिश्तेदार मसीह में आना है, मसीह में आना है। वो एक तरह का एक आग है, वो जलता रह रहा है। कई लोग जो है कुछ दिन के लिए, मेरा रिश्तेदार मसीह में आना है, मेरा परिवार मसीह में आना है, फिर धीरे 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 कम होता जाता है, ठंडा हो जाता है। उसका मतलब वो जो है पवित्र आत्मा की आग के अनुभव कम हो रहा है। आज मेरे भाइयों, मेरे बहनों, यिर्मयाह के बारे में थोड़ा सा एक वचन पढ़ते हैं। यिर्मयाह उसका 20वां अध्याय उसका 9वां वचन को पढ़िए। उसमें वो क्या लिखा है? यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो। घटियों के अंदर धधकती, उनके घटियों के अंदर एक जल रहा है प्रभु के लिए। हालेलुया। वचन संहिता उसका 16 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इन योर प्रेजेंस फुलनेस ऑफ जॉय। परमेश्वर के समूह में बहुत आनंद की बात है। ये दोनों वचन से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यहां पर एक भविष्यद्वक्ता बोल रहा है,
उनके हड्डियों के अंदर आग की तरह वो जल रहा है। यहां पर दाऊद बोल रहा है परमेश्वर की उपस्थिति में संपूर्ण आनंद और खुशियां होता है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का उपस्थिति सिर्फ एक बात नहीं है। परमेश्वर का उपस्थिति ऐसा है, इंसान को बदल देता है, इंसान के जिंदगी को बदलता है, उनकी चरित्र को बदलता है, उनके भविष्य को बदलता है, उनका हर चीज को बदल के दे देता है। जब भी पवित्र सांस में लोग परमेश्वर यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस किया, वहां पर 3 चीज प्रकट हुआ। जब भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लोग महसूस किया, 3 चीज पक्का प्रकट हुआ है। वो है परमेश्वर का हालेलुया, परमेश्वर का उपस्थिति आने के कारण पवित्रता, और लोगों के बीच में परमेश्वर का सामर्थ, और लोगों को बीच में पवित्र आत्मा के ऊपर लोगों के लिए को प्यास, ये तीनों जरूर उत्पत्त हुआ ही हुआ है। आज मेरा इच्छा है हमारे कलीसिया के हर एक विश्वासियों के बीच में इस प्रकार की एक बहुत बड़ा एक इच्छा, एक चाहत उत्पत्त हो जाए। मैं पवित्र आत्मा को आग की तरह अनुभव करना है। हालेलुया। अगर आप ऐसा अनुभव करना चाहोगे, सबसे पहले परमेश्वर का उपस्थिति हमारे लिए पवित्रता को लेकर आता है। जब पवित्रता को लेकर आता, देखिए मैं फिर से एक और बार आपको समझाना चाहता हूं। परमेश्वर का उपस्थिति शायद हम देख नहीं पाएगा, लेकिन देयर इज अ पर्सनालिटी इन होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जैसे इंसान जैसे महसूस करता है वो भी महसूस करता है, इंसान कैसे बोलता है वैसे वो भी बोलता है, इंसान की हर एक चीज कैसे है वैसे हमारा पवित्र आत्मा भी है। मान लीजिए मैं यहां पर हूं, अगर यहां पर कुछ घटना हुआ है तो बाद में कोई कुछ बोलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पास्टर सोलोमन किंग्स, उसका मतलब इनके सामने ये हुआ था। वैसे ही पवित्र आत्मा के सामने हमारा जीवन हर बार होगा ना, उसका अनुभव ही अलग है। वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये देखिए, ऐसा या पुस्तक में हम जाएंगे, ऐसा या पुस्तक में जब पहले बार पवित्र आत्मा को, हमारा परमेश्वर को उसने देखा, क्या हो रहा है देख लीजिए। ऐसा या पुस्तक उसका 6 अध्याय उसका 5वां वचन को देखने से वहां पर लिखा है, when Isaiah saw the Lord, his first response was very simple, Lord, I am a sinner. पढ़िए उस वचन को। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैंने अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, मैं अशुद्ध होठ वाला हूं, मैं अशुद्ध होठ वाला इंसान हूं। कब इंसान के अंदर एक मनफिराना, इंसान के अंदर इस प्रकार की सोच आता है, जब वो सच्चाई में पवित्र आत्मा को महसूस करता है। मैंने पासवान के ये बुलागट में परमेश्वर ने मुझे 1995 से मैं सेवा में हूँ, फुल टाइम सेवा में हूँ। 1995 में से मैं देख रहा हूँ, लगभग हो गया 30-31 साल हो गया। 31 साल में मैंने लोगों को बहुत बार देखा है। एक आश्चर्य की चीज है, पवित्र आत्मा मंडल आता है एक हाल के अंदर, शायद अब हम एक हाल के अंदर बैठे हैं। इस हाल के अंदर पवित्र आत्मा मंडलाते हुए भी कभी कभी कुछ लोग उसको अनुभव करता है, कुछ लोग उसको अनुभव नहीं करता। कुछ लोगों के अंदर कुछ फर्क ही नहीं होता, जैसे आया वैसे जाएगा।
कुछ लोग उनको खड़ा नहीं हो पाता है, उन्हें बोले नहीं पाता है, उनको आंसू आता है, उनकी सारे बाल खड़े हो जाता है शरीर में से, उनकी दिल में कभी लगता है कि ठंडा हवा, कहीं लोगों को लगता है एक गर्म हवा, कुछ हो रहा है शरीर में। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आके बैठ के सो जाता है। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, इधर आके बैठ के किसी और में ध्यान देता रहता है। कुछ लोग इधर आके कुछ और काम करता रहता है। कुछ लोग बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो परमेश्वर को देखता है। जो व्यक्ति परमेश्वर को देखता है, जो व्यक्ति वो आग के अनुभव के अंदर घुसता है, वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, मैं अशुद्ध होने वाला हूं, मैं अशुद्ध हूं, मेरे अंदर गलतियां हैं। उसको कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ता, तुम गलत है, ये पाप किया है, ये बलहीनता आपके अंदर है, ये सारे उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप वो चिल्लाना शुरू कर देता है, पवित्र आत्मा मैं गलत हूं, मेरे अंदर कुछ कमजोरी है, मैं सही नहीं हूं, मेरे अंदर घमंड है, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर झूठा है, मेरे अंदर कई प्रकार की गलत है। वो अपने आप वो चिल्लाना शुरू कर देता है। पेंतेकोस्त का अनुभव यही है। पेंतेकोस्त का अनुभव यह है, जो पवित्र आत्मा को देखता है उसी से होता है। हालेलुया। आज मैं ये प्रार्थना करके आया हूं, इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति, पीछे बैठने वाला और जितने लोग यहां पर बैठने वाला, हर एक व्यक्ति परमेश्वर को एक बार देखे, पवित्र आत्मा को एक बार देखे। हालेलुया। कई अलग अलग प्रकार के रूप में पवित्र आत्मा दिखाता है। कई लोगों को आंधी जैसे दिखता है, कई लोगों को रोशनी जैसे दिखता है, कई लोगों को हरियाली दिखता है, कई लोगों को कभी कभी तूफान के तरह, आग के तरह दिखता है, कई लोग कुछ भी नहीं देखता, कुछ महसूस करता है। आज मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक बहुत बड़ा मजबूत योजना है और सोच है, ये हमारा कलीसिया के हर एक व्यक्ति एक बार उससे मिले, एक बार उससे देखे। कम ऑन, हालेलुया। यही तो एक व्यक्ति जो है, वो गीत पहले लिखा था तमिल में, वो पास्टर वेस्ली करके, वो कोयम्बतूर करके एक जगह में रहते हैं, उसने वही लिखा, सेनाओं का यहोवा वो पवित्र, उसको मैंने देखा है, मैंने देखा है। इनमें से कितने लोग आज एक प्यास के तरह, प्यास के साथ बैठे हैं, मेरे अंदर ये पवित्र आत्मा को देखना है मुझे। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप पवित्र आत्मा के नजदीक में आओगे, उतना आपके दिल शुद्ध हो जाएगा, उतना आपके दिल, सबसे बड़ा शुद्धता होने से बेहतरीन बात क्या पता है, आपके दिल खालीपन हो जाता है। कुछ भरा हुआ होगा तो तब कई लोगों के विरोध, कुछ सोच होगा, कुछ भरा हुआ कब, तब जलन होगा, कुछ भरा हुआ तब किसी के विरोध, किसी प्रकार की सोच होगा। जब खाली होगा, उसमें पवित्र आत्मा निवास करेगा। हालेलुया। मैं उच्च आवाज में सुनना चाहता हूं, आपके दिल के अंदर पवित्र आत्मा हो जाए। जैसे ये आग का अनुभव आपके जीवन में हो गया, फिर आपके जिंदगी एक होली लाइफस्टाइल शुरू हो जाएगा। होली लाइफस्टाइल, पवित्रता जिंदगी। मैंने देखा है कई लोग 10 साल, 20 साल, 25 साल परमेश्वर में आ गया, अभी भी गंदा काम करता है, अभी भी गंदा चीज को देखता है, अभी भी झूठा में है, अभी भी गलत में है, अभी भी उसके व्यवहार बिल्कुल गड़बड़ है। उसका मतलब ये आग का अनुभव उनके जीवन में अब तक नहीं हुआ है।
अभी भी मोबाइल में गंदा चीज को देख रहे हैं, अभी भी गंदा व्यवहार रखा है, अभी भी गंदा रिश्ता रखा है, अभी भी झूठे में, अभी भी अपना पैसा को ब्याज में देता है, अभी भी गलत काम करता है, मतलब इनकी जीवन में अभी तक ये पवित्रता का अनुभव नहीं हुआ है, आग को अनुभव नहीं किया है। मेरा एक बहुत बड़ा चाहत आज आपके ऊपर आग उतर जाए, आग का अनुभव हो जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आज यहां पर रहने वाला हर एक व्यक्ति के पास पवित्र आत्मा की अनुभव होना चाहिए। तीसरी बात है, जो व्यक्ति वो पवित्र आत्मा का अनुभव करेगा ना, उसको फ्रीडम फ्रॉम सिन, पाप करने से वो पाप को इनकार करना शुरू कर देगा। कुछ चीज करना अच्छा लगेगा, कुछ चीज देखना अच्छा लगेगा, कुछ चीज उसके साथ मिलते रहना अच्छा ही रहेगा। नशा करने वालों के लिए जल्दी छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो नशा उनको अच्छा लगता है। हालेलुया। नशा उनको अच्छा लगता है, इसलिए वो उससे छोड़ नहीं पाता है। कुछ लोगों को पाप करना अच्छा लगता है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाता, वो उसको कंटिन्यू करता रहता है। लेकिन पवित्र आत्मा जब आग की तरह उनके ऊपर उतर जाता है, वो उससे फ्री हो जाता है, फिर उसको मुड़ के देखने का मन नहीं करता, मन नहीं करता। आखिरी में यह होगा, पवित्र आत्मा के अनुभव जो इनकी जीवन में आ गया, पवित्रता आ गया, डिजायर टू प्लीज गॉड, इस तरीका का सोच आ जाएगा, मैं किसी इंसान को पसंद करे ना करे, परमेश्वर मेरा प्रिय बनना है। मेरा चलना, मेरा बैठना उठना कोई पसंद नहीं करे ना करे, मेरा परमेश्वर मुझसे पसंद करना है। मेरे जीवन में आशीषित हो जाए ना हो जाए, मैं उच्च पद्धति में आ जाए ना आ जाए, मुझे मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करना है। मेरा परमेश्वर को मैं कैसे पसंद की काम करूं, यह है आग की अनुभव। हालेलुया। कितने लोग ये सुनने से, पास्टर जी ये मेरे अंदर आना चाहिए आज। आग का अनुभव जिसके अंदर आता है ना, वो है वचन संहिता 51 उसमें 10वां वचन में लिखा है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड। वो बोलता, परमेश्वर मेरे अंदर एक शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर, शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग आज सेनाओं को, यहोवा को, ये पवित्र वो गीत को हम लोग एक बार गाने वाला है, उसमें एक प्यास के साथ, परमेश्वर मुझे आपको देखना, मेरे आंखों से आपको देखना है, ना तो मुझे महसूस करना है, महसूस करने से, हालेलुया, उसके पहले आपको ये करना होगा जरूर, मेरे अंदर शुद्ध हृदय दे दे परमेश्वर, मुझे पवित्र कर दे प्रभु। कितने लोग दिल से बात करना शुरू कर रहे हैं। मैं कई लोगों को देख रहा हूं, मैं बिना बोलते हुए अपना दिल में हाथ रखना शुरू कर दिया, वो अपने आप प्रार्थना करना शुरू कर दिया। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने आप, परमेश्वर मुझे शुद्ध कर ले, पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध कर ले, ताकि मैं आपको आज ये एक बार देखना है। Praise Jesus. Oh Holy Spirit, Holy Spirit, पवित्र कर, पवित्र कर। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर रहने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। सेनाओं के
देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपनी आंखों से देखना है। कितने लोग प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं? मुझे देखना है वो आग की तरह उतरने वाला पवित्र आत्मा को मुझे देखना है। मेरे अंदर जो अशुद्ध निकलना है, मेरे अंदर जो गलतियां निकलना है, ओ रबना मना के अंदर अंदर बला 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 बा ओ शखरा बला बका बरा बरा बदुरी अंदर बरा बरा मना के रबो। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा हो, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र पवित्र है। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा के महसूस कर, आग के तरह हमारा कलीसिया के अंदर इस वक्त वो उतर जाए, ताकि हमारा सोच, हमारे चाल चलन, हर चीज में पवित्रता हो जाए, पवित्रता हो जाए। Come on, पवित्र आत्मा आग की तरह उतरे। जैसे यशायाह कहा, मैं अशुद्ध होने वाला है, मैं अशुद्ध होने वाला हूं। बदल दे, बदल दे। ओ रबा लबा रबा खबा रबा लबा 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 लबा। कई लोगों को पवित्र आत्मा छूना चाहता है, छूना चाहता है इस वक्त। Come on, receive the power of God. पवित्र आत्मा को प्राप्त करिए इस वक्त। हर एक व्यक्ति मुंह खोलकर बुला लो यीशु को बुला ले। Come on, कुछ होने वाला है हमारे कलीसिया के अंदर, कुछ होने वाला है, स्थिति बदलने वाला है, आश्चर्य काम होने वाला है। ओ रबला बला बला मना मक्का बला बला मना मना मा शादरा रा रा रे 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 रे। ओ शतरा बाबा का बाबा, आपकी नजर और कहीं ना रहे। अब आंखों को बंद करके सिंहासन पर विराज करने वाला पवित्र आत्मा को देखे, पवित्र आत्मा को देखे। आप चंगाई पाओगे, आशीष पाओगे, शुद्धता हो जाओगे। Nama kaba ba 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 ba. Amen, amen, amen. Chule
छूले 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 छूले, हर एक व्यक्ति को छूले, हर एक व्यक्ति को छूले, हर एक व्यक्ति के जीवन में बदलाहट हो जाए, हो जाए। ओ शादारा बाला 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 बा। हो सकता तो सब लोग एक बार ऊंची आवाज में थालियों के साथ प्रभु को महिमा करिए। सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होके रहने वाला। मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। सेनाओं के देखना है। शुक्रिया जो भी है तूने दिया, करता हूँ तेरा शुक्रिया। मेरे
मुझे, मेरे भाई मेरे बहनों, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आज साया महसूस किया। मैं अशुद्ध होता वाला हूं, मेरे अंदर अशुद्धता है। हालेलुया। हमारा पवित्र पिता हमें शुद्ध करे। आमीन। हालेलुया। अपना स्थान में आप बैठिए। पवित्र आत्मा जिस दिन एक व्यक्ति के जीवन में आता है, उस दिन उनके जीवन में इस तरीका का बदलाहट आता है। मैं अशुद्ध हूं, मेरे अंदर गलती है। जब तक पवित्र आत्मा को ना देखता है, वो दूसरे का गलती दिखता है। जब तक पवित्र आत्मा को ना देखता है, तब तक वो गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नियम सामने दिखता है, व्यवस्था सामने दिखता है, रूल्स एंड रेगुलेशन सामने दिखता है। जजमेंटल स्पिरिट हो जाते हैं। जिस दिन पवित्र आत्मा को महसूस करना शुरू कर देते हैं, वो जजमेंट सारे अपने आप के बारे में होगा। मैं खुद गलत हूं, मेरा अंदर गलती है, मेरा अंदर सही नहीं है। दूसरा, पवित्र आत्मा आग की तरह जो उतरता है, वो सामर्थ्य को लेकर आता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति सामर्थ्य को लेकर आता है। सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के पहले और बाद में, ये दोनों अलग करके आप देख सकते हैं। पवित्र आत्मा को पाने के पहले पतरस और सारे चेले लोग डर रहे थे। दुनिया को सामना करने के लिए डर रहे थे, प्रचार करना डर रहे थे, काम करना डर रहे थे। जिस दिन पवित्र आत्मा को उसने प्राप्त किया, उस दिन वो डर गायब हो गया। एकदम एक सामर्थ्य उसके अंदर आया, एकदम शक्तिशाली बन गया। इसमें भी 4 चीज हमारे जीवन में हो जाता है। वो ये प्रयोरिटी किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आप सामर्थ्य पाओगे, अब बल पाओगे। यहां देखिए, सबसे पहले व्हाट द पावर प्रोड्यूसेस, ये सामर्थ्य आपको क्या दिलाता है? सबसे पहले बोल्डनेस टू विटनेस। बोल्डनेस इन विटनेस। आप जो है एक शक्तिशाली, ना तो आपके अंदर एक गंभीरता हो जाता है, आपके अंदर एक सामर्थ्य हो जाता है, आपके अंदर एक धैर्य आ जाता है। कहीं भी हो, किसी भी जगह में हो, यीशु मसीह के बारे में आप बात करोगे। जैसे मैंने कहा, कल माया सिस्टर का जो डेथ हुआ है, मैं उस घर में गया। वहां पर हम जितने लोग थे, उससे ज्यादा लोग वहां पर मसीह को नहीं जानने वाला है। आज का माहौल खराब है। किसी जगह में जाकर के वहां पर जो मरा है, सिर्फ वो सिस्टर यीशु को जानते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। वहां जाकर के आपको यीशु मसीह के बारे में बोलना है, कई लोगों के लिए डर होगा, ना तो बाकी लोग क्या बोलेगा। हमारे अंदर कोई डर नहीं था। हम लोग नीले आसमान के बाहर जाएंगे, हम वहां यीशु को देखेंगे, हम मिलेंगे। एक दिन हम गीत गाना शुरू कर दिया, बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया, हम लोग प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हमें डर नहीं है। क्यों? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है। जिसके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उसने प्राप्त नहीं किया, वो चुप चुप के रहेगा, डर डर के रहेगा, बोलता नहीं है, अपना रिश्तेदार को बोलता नहीं है, मैं मसीह को विश्वास करता हूं, बोलता नहीं है। इनमें से कई लोगों को मैं जानता हूं, पर्सनली मैं जानता हूं। शायद उन्होंने मैं मसीह का हूं बोलने के कारण वो अपना परिवार को खोना पड़ा, अपना परिवार को छोड़ना पड़ा। परिवार में कोई साथ नहीं दिया उनको। कई लोग उनको इनकार कर दिया, तब भी वो इतना धैर्यशाली बन गया।
चले मेरा परिवार मेरे लिए नहीं तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए मेरा यीशु काफी है। शायद मेरे लिए सुख मिले ना मिले, मेरे लिए खुशी मिले ना मिले, तब भी मुझे कोई यीशु से अलग नहीं कर पाएगा। ये बोल्डली वो लोग अंगीकार किया। आप में से कई लोग, मैं जानता हूं, अच्छा से जानता हूं, उसी की वजह से शायद आप वो मसीह में अगर आप नहीं होते हैं, शायद आपके लिए जो हिस्सा मिलना था मिल सकते थे, शायद आपके लिए जो जमीन मिलना था, जो मकान मिलना था, वो सब कुछ मिल सकते थे। मसीह यीशु को जानने के कारण उन्होंने बोला सब कुछ छोड़ के जाओ। आपको छोड़ के जाना पड़ा। तभी उनका दिल में ये चल रहा है, ये जमीन थोड़े दिन के लिए, मेरे लिए सोने का सड़क में चलने के लिए मेरे यीशु तैयार कर रहा है, उससे मैं कभी हटूंगा नहीं। आप में से कितने लोग ऐसा लोग हैं? वो लोग हालेलुया बोलिए, हालेलुया बोलिए। शरीर का जो सुख है नहीं मिला उनको, इस संसार के जो है आशीष जो मिलना चाहिए नहीं मिला उनको। तब भी उसने बोला बोल्डली, इतना धैर्य हो गया समाज के बीच में, हाँ मैं मसीह का हूं, हाँ मैं यीशु का ही आराधना करूंगा। इनमें से कई लोगों को मैंने देखा, कई जगह में जा करके आप दंडवत करो करके बोला था, हम नहीं करेंगे। वो बोलता है धैर्य होकर, निडर होकर बोलता है हम नहीं करेंगे। हम यीशु के सामने जो हाथ उठाया, कभी किसी देवता देवी के ऊपर हम हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि यीशु है मेरा परमेश्वर। ऐसा बोल्डली बोलने वाला कई लोगों को यहां पर परमेश्वर रखा है। यहां तक कई लोग ऐसा कुछ चीज को खाते भी नहीं है, बोलेंगे नहीं मैं नहीं खाऊंगा। कुछ लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, हम तो आप दिया तो खाते हैं, आप क्यों हम दिया तो नहीं खाते? हमारे पास शायद कभी कभी जवाब नहीं होता है। कोई बात नहीं, जवाब होगा ना होगा, हम नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। हमें कई बार किसी ने सिखाया भी नहीं, तब भी हम मजबूत बन गए। क्यों? यह है सामर्थ, पवित्र आत्मा के सामर्थ। इस संसार में कई लोग ऐसा लोग बन गए, जान देने के लिए भी तैयार हो गए। ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में एक व्यक्ति जो है उसको पकड़ के रखा है, उसको बांध के रखा है, बोला है यीशु को छोड़ो, आपके लिए सारे जमीन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसने बोला मैं यीशु को पा लिया, मैं कैसे वापस आऊंगा? उसने बोला अगर आप यीशु को नहीं छोड़ोगे आपका गला काटा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, काट लो। उसने ही वो गीत लिखा था, मैं यीशु के पीछे चलूं, मैं कभी वापस नहीं लौटेगा। हालेलुया। उसने गीत गाते गाते अपना जीवन को छोड़ दिया, खो दिया। उसके अंदर डर नहीं है, पत्नी के बारे में, बच्चे के बारे में, समाज के बारे में डर नहीं है। अगर मुझे मारना चाहते हैं मारो, अगर मैं इधर आंख बंद करेगा, मैं मेरे यीशु का हालेलुया सम्मुख में आंख को खोलूंगा। हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। ये जो है सामर्थ पाए हुए लोग बोलने का शब्द है ये। वो लोग बोलते हैं संसार को छोड़कर सालिम को लेकर
कभी कभी संसार को छोड़कर सलीम को ले चलना मुश्किल है। कल मुझसे कोई बोल रहे थे, मैं उसके साथ एक दो जगह देखने गया था, वो मेरे बगल में बैठ के बोल रहे, मैंने उनसे कुछ अच्छी बात जो सच्चाई बात कर रहे थे, उसने बोला भाई आप क्या बोल रहे हैं, दिल्ली में सच्चाई रहना मुश्किल है भाई, झूठ बोल के ही जी सकता है, झूठ बोल के जियो सब कुछ ठीक रहेगा, गलत करके जियो सब कुछ ठीक रहेगा, अगर सच्चाईपन में रहोगे, पवित्रता में रहोगे, सब कुछ मुश्किल रहेगा। वही है सलीम, वही है क्रूस। हमारे लिए सच्चाई को हमारे कंधे में उठाकर मैं सच्चाई में जाऊंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गलत नहीं करूंगा, मैं सही जीवन जीऊंगा, पवित्र जीवन जीऊंगा। शायद इस संसार के कई चीज हमें नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, यहां पर थोड़े दिन है, यहां पर कुछ दिन के लिए, ये मिले ना मिले, मुझे स्वर्ग में ये मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ देगा। कम ऑन, समय के अनुसार मैं ये तीनों एक साथ बोल देता हूं। बोल्डनेस इन विटनेस, दूसरा स्ट्रेंथ इन ट्रायल। जितनी भी चुनौती आए, जितनी भी चुनौती आए, यीशु से मुझे कोई अलग नहीं कर पाता, यीशु से मुझे कोई अलग नहीं कर पाता। विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन, जितने भी परीक्षा आए उसमें जीत के आते हैं कई लोग। कल रात से मैं एक विषय को डील कर रहा हूं, एक परिवार में मेरा दोस्त है, उनकी पत्नी ने मुझे रो रो कर बोला मैं ये गलत नहीं करना चाहता। नहीं, मुझसे अन्य बुला था, नहीं मतलब बड़े भाई है तमिल भाषा में, मैं ये गलत नहीं करना चाहता, गलत नहीं कर, पता नहीं मैं बार बार क्यों गिर जाता हूं उसमें, ये मुझे मालूम है वो गंदे ही है, फिर भी बार बार मैं गिर जाता हूं, क्यों? पवित्र आत्मा की आग के अनुभव आपके चाहिए। क्यों बार बार गिर रहे हैं? मसीह जीवन कभी भी अपना बुद्धि से, अपना ज्ञान से जीत नहीं पाओगे। मसीह जीवन पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही जीत पाएगा। हालेलुया, हालेलुया, सुनने वाला हालेलुया बोलिए। इफेक्टिवनेस इन आवर मिनिस्ट्री एंड द लाइफ, कई लोगों का जीवन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। कई पासवान भी है यहाँ पर, एसोसिएट पास्टर्स में, आप लोगों को आज आपके लिए ये संदेश है, सुन लो। अगर आपकी मिनिस्ट्री इफेक्ट नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा की आग का अनुभव आपके पास नहीं है, ताकत नहीं है, प्राप्त कर लीजिए उसके लिए। आखिरी में मैं आपको बताना चाहता हूं, गॉड्स प्रेजेंस, फायर एक्सपीरियंस ब्रिंग्स पैशन। पैशन का मतलब ये कि एक बहुत बड़ा इच्छा को, बहुत बड़ा आशा को, बहुत बड़ा चाहत को लेकर आता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा यह होता है पवित्र आत्मा के वचन के लिए एक प्यास। ये जो है मोबाइल में आजकल यूट्यूब, फेसबुक, ना तो इंस्टाग्राम, कोई भी हो, आप जो उसमें जो है रील्स आता है उसको आप देखते रहोगे, 2 या 3 ना तो 5 या 7 के बाद जरूर कुछ वचन, ना तो कुछ वर्शिप आता नहीं आता है। बाकी चीज को खुशी से देखेंगे, ये आते हुए ऊपर कर देते हैं। उसका मतलब क्या पता है? प्यास खत्म हो गया। बाइबल सामने बैठा है, बाइबल को ये मेरा जिंदगी है, ये है मेरा भोजन है, वो वहीं बैठा है। प्रार्थना नहीं हो रहा है घर पे, उसके लिए इनिशिएटिव आप नहीं ले पा रहे। इनिशिएटिव के लिए ऑलवेज यू पॉइंट आउट समबडी, तूने नहीं किया इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं। आप घर के अगुवाई को कंप्लेन कर रहे हैं, तुमने नहीं किया। नहीं,
जिसके अंदर फायर एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा की आग जल रहा है, वो शायद कोई करे ना करे। मेरा अनुभव वही है। 4 बजे उठना है तो उठना है, मुझे प्रार्थना करना मतलब करना ही है, बाइबल पढ़ना मतलब बाइबल पढ़ना है। शायद कोई करे ना करे, मेरा बगल में कौन क्या करता है उससे मुझे मतलब नहीं है, मेरे अंदर प्यास और ज्यादा है, और ज्यादा है। हालेलुया। लव फॉर प्रेयर, प्रार्थना का मतलब देखो, ये जवान लोग होता है ना, ये गंडा बैठ के गप्पे मारने के लिए बोलो, वो इतना खुशी खुशी से सारे 32 दांत बाहर दिखेगा। उसी को बोलो हाँ चलो हम प्रार्थना करते हैं, एक एक करके आराम से निकलेगा। क्यों? प्यास नहीं है। क्यों? उसके अंदर फायर एक्सपीरियंस नहीं है। बाकी चीज बात करो वो हाँ बोलेगा ना, तो इन चीज के लिए नहीं है। कंपैशन फॉर सोल्स। भाइयों, अगर आपके अंदर एक दरस खाने का मन होता है ना, आज तक आपकी गली में बहुत लोग यीशु का आया होता है। ज़ील फॉर मिनिस्ट्री एकदम हक है, मेरा यीशु के लिए मुझे कुछ करना ही करना है। पवित्र आत्मा ये आग का अनुभव आपको देने के लिए, अगला हफ्ता हम लोग जब आते हैं, मैं जो है ऑर्डिनरी पीपल को, साधारण लोगों को परमेश्वर कैसे उपयोग कर सकता, मैं अगले हफ्ता में आप लोग से बात करूंगा। शायद आपके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य पाने के लिए आपको बहुत बड़ा बड़ा डिग्री की जरूरत नहीं है, साधारण व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर सकता है। अगला हफ्ता हम देखने वाला है। इस सप्ताह पूरा पवित्र आत्मा आपके आग का अनुभव मुझे देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। आमीन।